Assalamualaikum. Our today's topic is NGS. NGS means Next Generation Sequencing. इसके अंदर भी हम डीएनए को ही सीक्वेंस करते हैं कि डीएनए में न्यूक्लियोटाइड किस अरेंजमेंट से लगे हुए हैं, लेकिन ये जो है बहुत मॉडर्न है, बहुत एफिशिएंट है सीक्वेंसिंग। पहले के दौर में सीक्वेंसिंग करने के लिए सालों साल लग जाते थे, बंदे की जो पूरी उम्र है वो उससे सीक्वेंसिंग में ही लग जाती थी। लेकिन अब जो है जो एनजीएस है वो इतना मॉडर्न है, इतना क्विक है कि विद इन मंथ्स जो है सीक्वेंसिंग हो जाती है एक इंटायर ऑर्गेनिज्म की। ठीक है, तो एनजीएस परफॉर्म करने के लिए बहुत सारी मशीन्स हैं, उन सब की डिफरेंट टेक्निक्स हैं, लेकिन उनका जो मेन प्रिंसिपल है वो सेम है, उनके फीचर्स सेम है। ठीक है, और सबसे जो क्विक है, सबसे मॉडर्न, सबसे यूज होने वाली जो एनजीएस है वो है 454 सीक्वेंसिंग। इसकी भी एक पूरी डिटेल है। ठीक है, अच्छा, जितनी भी एनजीएस है, मतलब एनजीएस परफॉर्म करने के लिए जितनी भी मशीन है, उनके अंदर तीन जो है ये बेसिक स्टेप्स हैं। ठीक है, नंबर 1 इज लाइब्रेरी प्रिपरेशन, एम्प्लीफिकेशन होगी, उसके बाद में सीक्वेंसिंग। ठीक है, तो लाइब्रेरी प्रिपरेशन के लिए क्या होगा? लाइब्रेरी प्रिपरेशन में सबसे पहले हमने जो लार्ज जीनोम है उसको छोटे छोटे फ्रैगमेंट्स में तोड़ना है। ठीक है, तो उसके लिए हम अल्ट्रासोनिकेशन का यूज करते हैं। उसके बाद में एडेप्टर मॉलिक्यूल्स अटैच करवाते हैं उनसे। एडेप्टर मॉलिक्यूल्स क्या हैं? एडेप्टर मॉलिक्यूल भी एक डीएनए छोटी सी स्ट्रैंड, जैसे प्राइमर्स होते हैं उस तरह से ये एक छोटा डीएनए स्ट्रैंड होता है। ठीक है, 12 to 15 न्यूक्लियोटाइड्स पर बेस करता है। ठीक है, इसके अंदर भी 3 प्राइम एंड होता है क्योंकि ये डीएनए का ही पार्ट होता है। 5 प्राइम एंड भी होता है इसके अंदर। ठीक है, ठीक है, तो एडेप्टर मॉलिक्यूल क्या है? एडेप्टर मॉलिक्यूल भी एक छोटा डीएनए फ्रैगमेंट है। ठीक है, अबाउट 12 to 15 न्यूक्लियोटाइड्स, और इसकी बहुत इंपॉर्टेंस है इसके अंदर। ठीक है, तो लाइब्रेरी प्रिपेयर हम कैसे करते हैं? अच्छा, अल्ट्रासोनिकेशन में क्या होता है? अल्ट्रासोनिकेटर होता है, उसके अंदर जो पानी डालते हैं और फिर उसके अंदर साउंड वेव्स प्रोड्यूस होती हैं। कौन सी? अल्ट्रासोनिक वेव्स जो है ना, ये वाली वेव्स प्रोड्यूस होती हैं, और फिर उससे जो डीएनए का लार्ज जीनोम है वो छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स में टूट जाता है। ओके, दिस इज अ लार्ज जीनोम ऑफ एनी ऑर्गेनिज्म। लेट्स सपोज ई कोलाई का है ये। ठीक है, फिर अल्ट्रासोनिकेशन से छोटे छोटे पीसेस में टूट गया। ठीक है, फिर इस साइड पर हमारे पास एडेप्टर मॉलिक्यूल है। यहाँ पर हम क्योंकि 3 प्राइम एंड और 5 प्राइम एंड है, तो दोनों पर अलग अलग एडेप्टर मॉलिक्यूल लगेगा, इसीलिए वी यूज 2 टाइप्स ऑफ एडेप्टर मॉलिक्यूल्स हियर। ठीक है, अब एक एडेप्टर मॉलिक्यूल जो है आगे लगेगा और एक पीछे की तरफ लगेगा। ठीक है, और ये लगेगा कैसे? विद द हेल्प ऑफ दिस एडेप्टर स्पेसिफिक लाइगेज एंजाइम। ठीक है, इस तरह से जितने भी फ्रेगमेंट्स हैं इन सब के आगे और पीछे एडेप्टर मॉलिक्यूल लग जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर ये लाइब्रेरी हमारी प्रिपेयर्ड हो चुकी है। ठीक है, लाइब्रेरी प्रिपरेशन हो गई। अब इसके बाद में एम्प्लीफिकेशन का प्रोसेस आता है। ठीक है, एम्प्लीफिकेशन में एक है बीड्स एम्प्लीफिकेशन, जिसे इमल्जन पीसीआर कहते हैं, और एक है क्लस्टर एम्प्लीफिकेशन, जिसे कहते हैं ब्रिज पीसीआर। यहाँ पर इस वीडियो में हम बात करेंगे सिर्फ बीड्स एम्प्लीफिकेशन, मतलब इमल्जन पीसीआर की। ठीक है, इमल्जन पीसीआर में हम क्या करते हैं? बीड्स यूज करते हैं, क्योंकि देखें बीड्स एम्प्लीफिकेशन भी इसको कहते हैं। ठीक है, इसके अंदर बीड्स यूज करते हैं। ये बीड्स कैसी होती हैं? इनर्ट बीड्स होती हैं, मतलब ये किसी से रिएक्ट नहीं करेंगी। ठीक है, दीज बीड्स आर मेड अप ऑफ सिलिकॉन। ठीक है, और इनके ऊपर लगे हुए होते हैं लिंकर मॉलिक्यूल्स। लिंकर मॉलिक्यूल्स क्या हैं? अब ठीक है, जैसे हमने एडेप्टर मॉलिक्यूल पढ़ा, लिंकर मॉलिक्यूल भी वैसी ही चीज है। ठीक है, लेकिन लिंकर मॉलिक्यूल क्या है? कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस होगी एडेप्टर मॉलिक्यूल की। राइट, लेट सपोज एडेप्टर मॉलिक्यूल जो है उसके ऊपर सीक्वेंस है ए
T C G और T, लेट सपोज, ठीक है। ये हमारा एडेप्टर मॉलिक्यूल है, फाइव प्राइम टू 3 प्राइम, ठीक है। ये क्या है हमारे पास, एडेप्टर मॉलिक्यूल AM, ठीक है। एडेप्टर मॉलिक्यूल है ये। तो लिंकर मॉलिक्यूल क्या होगा, लिंकर मॉलिक्यूल जो हम इसके लिए डिजाइन करेंगे, दैट मस्ट बी TAG C and A, ठीक है। This would be 3 prime and 5 prime, ठीक है। और ये क्या है हमारे पास, लिंकर मॉलिक्यूल, ठीक है। एडेप्टर मॉलिक्यूल क्या है, एडेप्टर मॉलिक्यूल डीएनए का शॉर्ट फ्रेगमेंट है जिसके अंदर न्यूक्लियोटाइड्स लगे हुए होते हैं, कितने, अबाउट 12 to 15 न्यूक्लियोटाइड्स, राइट, न्यूक्लियोटाइड लगे हुए हैं, ठीक है, और छोटा फ्रेगमेंट है। इसी तरीके लिंकर मॉलिक्यूल्स क्या है, लिंकर मॉलिक्यूल भी डीएनए का छोटा फ्रेगमेंट है और हैज अ कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस टू दैट ऑफ द एडेप्टर मॉलिक्यूल, ठीक है। इन दोनों की बहुत इंपॉर्टेंस है। एडेप्टर मॉलिक्यूल कहाँ होगा, जो हमारा जिसकी सीक्वेंस हमें मालूम करनी है उसके साथ लगेगा एडेप्टर मॉलिक्यूल। और लिंकर मॉलिक्यूल कहाँ लगेगा, बीड्स पर। कौन सी बीड्स हैं ये, इमल्जन पीसीआर में जो बीड्स यूज करते हैं सिलिकॉन की, उन बीड्स पर ये लिंकर मॉलिक्यूल अटैच होगा। यहां तक बात क्लियर है। नेक्स्ट, सो हेयर्स और बीड मीन्स जो भी सिलिकॉन की बीड हम यूज कर रहे हैं, ठीक है, उसके साथ हमारे पास ब्लू कलर की एडेप्टर मॉलिक्यूल्स लगे हुए हैं, ठीक है। इसके साथ हमारा फ्रेगमेंट आगे ज्वाइन हुआ, फ्रेगमेंट ज्वाइन हुआ, ठीक है। फ्रेगमेंट ज्वाइन होने के बाद में क्या होगी, एम्प्लीफिकेशन होगी ना, तो ये 1 बाय 1 करके हमारे पास न्यूक्लियोटाइड आएंगे और लगेंगे, ठीक है, न्यूक्लियोटाइड्स लग जाएंगे। Once these nucleotides are added, अब ये एक न्यू फ्रेगमेंट जनरेट हो गया। ये पूरा फ्रेगमेंट क्या है, इट्स अ न्यू फ्रेगमेंट, फ्रेशली प्रिपेयर्ड फ्रेगमेंट। और ये किसका कॉम्प्लीमेंट्री है, ये इसका कॉम्प्लीमेंट्री है। यहाँ पर ये न्यू स्ट्रैंड जनरेट हो चुकी है, ठीक है। ये वाला जो एंड है ये है 5 प्राइम एंड है, ठीक है, और जो ये वाला है ये 3 प्राइम एंड है, राइट। ओके, अब ये अपनी जगह जो है यहाँ पर ये अपनी जगह छोड़ेगी और फिर रिवर्स होकर लगेगी, ठीक है। ये वाला कौन सा एंड है, दिस वन वाज 5 प्राइम एंड, ठीक है, और ये कौन सा था, ये 3 प्राइम एंड है, ठीक है, 5 प्राइम एंड 3 प्राइम एंड। अब ये रिवर्स होकर लगेगी, तो ये कैसे लगेगी देखते हैं, ऐसे, ठीक है। ये 3 प्राइम एंड था और ये 5 प्राइम एंड था। पिछले स्लाइड में देखते हैं, जो ग्रे वाला था वो कौन सा था, 3 प्राइम एंड, और येलो वाला 5 प्राइम एंड, ठीक है। अब देखें, ग्रे वाला पहले आ गया, ठीक है, ग्रे वाला लगा और फिर देखें तो ये कौन सा है, दिस वन इज 3 प्राइम, और ये कौन सा है, दिस वन इज 5 प्राइम, ठीक है। अब ये इससे लग गया, ओके। अब ये बाइंड हो गया यहाँ पर, ठीक है। बाइंड होने के बाद में इस पर जो अब जिस एडेप्टर मॉलिक्यूल के साथ बाइंड हुआ है, ठीक है, उसकी क्या है, दिस वन इज 5 प्राइम एंड आगे इलोंगेट होगा, यहाँ पर 3 प्राइम है। ये वाला तो समझ में आया, 3 प्राइम और 5 प्राइम। अच्छा, यहाँ पर ये इलोंगेशन का प्रोसेस होगा और न्यूक्लियोटाइड आकर लगेंगे, ठीक है। जब ये चेन इलोंगेट हो जाएगी तो ये जो न्यूली सिंथेसाइज्ड चेन है, ठीक है, बल्कि मैं इसमें कलर चेंज कर लेती हूँ, ठीक है, ब्लू कलर ले लेता हूँ, ठीक है। दिस न्यूली सिंथेसाइज्ड चेन, ठीक है, ये अपनी जगह छोड़कर और जो तीसरा एडेप्टर मॉलिक्यूल है
उसके लिए एज ए टेम्पलेट सर्व करेगी, टेम्पलेट के तौर पर एक्ट करेगी और फिर ये यहाँ पर अटैच हो जाएगी, फिर यहाँ पर न्यूक्लियोटाइड्स लगेंगे और यहाँ पर भी एक नई चेन सिंथेसाइज हुई, फिर यहाँ से टूटकर किसी और के लिए टेम्पलेट एक्ट करेगी। इस तरह से एक बीट्स पर इस तरह से एम्प्लीफिकेशन होती है। उसके बाद में आती है सीक्वेंसिंग, द मेन एंड इम्पॉर्टेंट पार्ट। तो इसके लिए क्या करते हैं हम, सीक्वेंसर होता है, ठीक है। ये जो हम एक ट्रे होती है, ट्रे के अंदर ये सारे ट्रे के अंदर वेल्स वगैरह मौजूद होते हैं, उस ट्रे के अंदर ये एक्शन परफॉर्म हो रहा होता है। इसके अंदर जो हम न्यूक्लियोटाइड्स डालते हैं, यहाँ पर जो न्यूक्लियोटाइड लगे हैं, ये वाला, ये सब क्या होते हैं, these nucleotides are fluorescent labeled, ठीक है। सीक्वेंसर में जो रेस प्रोड्यूस हो रही होती है वो इन न्यूक्लियोटाइड को एक्साइट कर देती है। इस न्यूक्लियोटाइड की एक्साइटेशन की वजह से फ्लोरेसेंस रिलीज हो रही होती है, जो सीक्वेंसर डिटेक्ट करता है और बताता है कि ये वाली चीज, ये फ्लोरेसेंस डिटेक्ट हुई है, ठीक है। अच्छा, देयर इज अ कलर कोड, ठीक है। इस तरह की रेज दिखाई देती हैं, ब्लू एंड डिफरेंट कलर की, कोई कलर कोड होता है, ठीक है। लेट सपोज जो ब्लू आ रहा है हमारे पास, दिस विल बी फॉर एडेनिन। अब ये आ रहा है यहाँ पर है, ये भी पीक पर है, तो एडेनिन का मॉलिक्यूल लगा है, श्योरिटी है, ठीक है। जब ये पीक पर होगा तो ये क्या होगा, नीचे होगा, समझे, ग्वानिन है। यहाँ पर इसकी पीक आ गई, इसका मतलब ग्वानिन लगा है, ठीक है। फिर ग्वानिन लगा है, ठीक है, ग्वानिन लग गया फिर से, ठीक है। This peak shows the addition of nucleotide. अब ये जो हमने प्रोसेस किया था ना, इनसे हमें आप देखें छोटे छोटे शॉर्ट स्ट्रैंड मिले, छोटे छोटे स्ट्रेचेस हमें मिल रहे हैं। यहाँ से ये देखो कितना छोटा स्ट्रेच है, यहाँ से कितना छोटा स्ट्रेच है। तो इस तरह से जो स्ट्रेचेस की ओवरलैपिंग होती है, लेट सपोज एक मेरे पास स्ट्रेच किया है, ठीक है, एक स्ट्रेच में भाई ये आ गया, एक स्ट्रेच में भाई ये आ गया, ठीक है, एक मेरे पास कुछ ये आया है, ठीक है, एक ये वाला आ गया। तो इनकी ओवरलैपिंग से, ठीक है, इनकी देखें ये इस यहाँ पर ये ओवरलैप हो रहा है, ठीक है, यहाँ पर ये वाला ओवरलैप हो रहा है। तो इनकी ओवरलैपिंग से हमें जो है ना पूरा जीनोम मिलता है, राइट। लेट मी रिपीट इट वंस अगेन। सीक्वेंसर होता है, सीक्वेंसर के अंदर रेज होती है और जो हम न्यूक्लियोटाइड यूज करते हैं एम्प्लीफिकेशन में, वो न्यूक्लियोटाइड फ्लोरेसेंट लेबल्ड होते हैं, ठीक है। तो जो सीक्वेंसर में जो रेज है वो उस न्यूक्लियोटाइड को क्या करती है, एक्साइट कर देती है, जिसकी वजह से वो लगते हुए फ्लोरेसेंस रिलीज करता है, ठीक है। ये जो फ्लोरेसेंस रिलीज हुआ है, ठीक है, इसको कौन डिटेक्ट करता है, सीक्वेंसर, ठीक है। अब सबका एक ही जैसा फ्लोरेसेंस तो नहीं होगा ना, सबके फ्लोरेसेंस की जो वेवलेंथ है वो डिफरेंट होगी, ठीक है। तो उस डिफरेंट वेवलेंथ के लिए डिफरेंट कलर कोड रखा हुआ है। लेट सपोज अगर 260 नैनोमीटर आ रही है वेवलेंथ, तो उसका मैंने रख दिया एडेनिन रख दिया, ब्लू कलर दे रहा है वो, ठीक है। इस तरह से वेवलेंथ के ऊपर डिफरेंट कलर मिलेंगे और इस वेवलेंथ से हमें पता चलता है कौन सा न्यूक्लियोटाइड अटैच हुआ है। अब जो हमने इससे मुझे स्ट्रेचेस मिल रहे हैं, ये शॉर्ट स्ट्रेच, एक स्ट्रेच इतना बड़ा आया है, एक स्ट्रेच इतना बड़ा है, एक स्ट्रेच इतना बड़ा मिला है मुझे, एक कुछ ज्यादा बड़ा मिल गया है। तो इन स्ट्रेचेस की ओवरलैपिंग से, ठीक है, ओवरलैप हो रहे हैं, इनकी ओवरलैपिंग से हम क्या कर सकते हैं, एक पूरा जो सीक्वेंस है वो हासिल कर सकते हैं, ठीक है। और इसी तरह हासिल की जाती है सीक्वेंस, ठीक है। तो इस तरह से हम सीक्वेंसिंग कर सकते हैं बाय यूजिंग 454 सीक्वेंसिंग टेक्निक्स विथ बीड्स एम्प्लीफिकेशन, राइट। आज के लिए इतना ही रखते हैं, थैंक यू, Allah Hafiz. Do like and subscribe to my channel. Okay, Allah Hafiz.